हेलो एवरीवन, आई एम चंचल। आज हम हमारी अगली क्लास की तरफ आए हैं जहां पर हम इफ कंडीशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा इफ कंडीशन का कॉन्सेप्ट। इफ जैसे कि हम शब्द में लिखा हुआ है अगर, तो यहाँ पे एक कंडीशन डलती है जिसमें अगर ये होता तो हमें ये रिजल्ट दिखे, अगर वो होता तो हमें ये रिजल्ट दिखे। तो इस तरह का उपयोग किया जाता है इफ कंडीशन के माध्यम से। सबसे पहले आप देख पाएंगे हमने ये टेबल बना रखी है जिसमें कस्टमर है हमारे पास चार, राम, श्याम, गणेश, सुरेश। और ये दो प्रोडक्ट हैं, टॉयज और स्टील। अब जैसे किस तरह के जो मल्टी स्टोर होते हैं जहाँ पे मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे स्कीम निकलती रहती है कि जहाँ पे अगर आप इतने तक का प्रोडक्ट लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा इतना। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको कहा जाएगा कि हर एक कैटेगरी के अंदर लगभग इतने अमाउंट का तो आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये अलग अलग तरह की सिचुएशंस है। तो मैं इस वाली टेबल की तरफ चलूंगा। यहाँ पे हम मान के चलते हैं पहली कंडीशन जो है नॉर्मल इफ के अंदर लगता है। इसके अंदर टॉयज और स्टील ये दोनों दे रखे हैं, पर यहाँ पे जो मल्टी स्टोर है उनकी डिमांड है कि हमें आप 80 रुपए की सेल दे दो। अगर आप हमें 80 रुपए की सेल देते हो, हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे, इररिस्पेक्टिव कि वो आप स्टील में सारा खरीद रहे हो, टॉयज में खरीद रहे हो। हमें टोटल 80 रुपए की सेल चाहिए, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। उनको सेल से मतलब है। यहाँ पे कंडीशन इफ लगाने के लिए मैं दबाऊंगा इज इक्वल टू इफ, टैब दबा के ये सिंटेक्स खुल जाता है। अब इस सिंटेक्स के अंदर जैसे कि लॉजिकल वैल्यू, अगर वैल्यू सही है तो हमें क्या दिखना चाहिए, अगर वैल्यू गलत है तो हमें क्या दिखना चाहिए, ये सिंटेक्स बताता है। सो अब यहाँ पे आप देखोगे हमारी कंडीशन क्या चाहिए हमें। अगर ये टोटल सेल जो कि है, आप देख सकते हो P6 में, ये अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मैं मान के चलता हूँ, हम ले लेते हैं 50, हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं कि टोटल सेल सिर्फ 50 रुपए चाहिए की चाहिए। ये हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, तो मुझे कॉमा लगा के वापस यहीं पे आएंगे P6 पे। ये हम एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन का को रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड में। तो हमें इसका 20%, 20% का साइन लगाया। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 15 नहीं है तो वो जीरो लिखा है। ठीक है, इस तरह से हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप देखेंगे इसने 16 रुपए का दिखा दिया है, 80 रुपए का 16। अब टोटल सेल कितनी थी, 80। ठीक है, इसने इसी वैल्यू की 80 जो कि 50 से ऊपर है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, यहाँ तक। इसके अंदर अब आपको दिखेगा जैसे श्याम है, गणेश है, सुरेश है। शाम की अगर आप वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या डाली थी, कम से कम 50 की सेल हो, पर यहाँ 30 की हुई। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जीरो है। गणेश के अंदर गए
यहाँ पे आप देखेंगे 22 रुपये का डिस्काउंट मिला है और सुरेश में 18 रुपये का। अब दूसरी हमारी कंडीशन आती है, यहाँ तो सिंपल हमने इफ रखा था, आप चाहें जीरो के अलावा कुछ और, अगर किसी कुछ वैल्यू देना चाहें, जीरो ना दिखा के आप चाहते हो कि नॉट फॉर नाउ, अभी के लिए डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी है, सो आपको इस कॉम जीरो की जगह पे इन्वर्टेड कॉमास ओपन करके, या नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट लिखना चाहो, नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, ठीक है, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब आप देखोगे जहाँ पे वो जीरो आ रहा था वहाँ पे लिखा है नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। इस तरह की कंडीशन हमें इफ में काम आती है। अब इसी तरह से अगर हम सेकंड में चलते हैं, जहाँ पे इफ और एंड, पहले हमने क्या था कि हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू को ऊपर ही जो टोटल जो सेल हुई थी उसी के अंदर हमने रख दिया था कि 50 से ऊपर है तो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल तो दे रखी है, लेकिन हम साथ में ये भी कंडीशन डालना चाहते हैं कि हर एक प्रोडक्ट में, यहाँ मल्टी स्टोर ने कंडीशन रखी है कि हर एक प्रोडक्ट में 50 रुपए की कम से कम आप खरीदी करो, तब जाके हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे टोटल वैल्यू का, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, फिर यहाँ पे इफ एंड की लगती है, तो हम सबसे पहले इज इक्वल टू इफ, टैब दबाएंगे, फिर हम एंड दबाएंगे, फिर वापस टैब दबाएंगे, सिंटेक्स खुल जाता है। लॉजिक हम क्या रख रहे हैं, ये जो वैल्यू है टॉयस की ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, राइट, कॉमा, अब स्टील वाली वैल्यू पे आए हम, ये भी मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, ब्रैकेट क्लोज। अगर ऐसा होता है तो कॉमा, इस टोटल वैल्यू की जो P15 में आ रहा है, इस टोटल वैल्यू की हमें 20% डिस्काउंट दिखा दे, एल्स जीरो दिखा दे। ये मैंने किया ब्रैकेट बंद। अब आप देखेंगे पहली कंडीशन के अंदर में टॉयस तो 50 का है, स्टील 30 का है, तो इसलिए जीरो दिखाया। अब हम नीचे इसको रेफरेंस नीचे हम ड्रैग करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ लगभग सारे प्रोडक्ट के अंदर में 50 कहीं ना कहीं कम हो रहा है या फिर दोनों में कम हो रहा है, लेकिन जो थर्ड वाला है गणेश वाले में, इन्होंने 50 से ऊपर के टॉय भी, मतलब यहाँ पे 50 से ऊपर का जो टॉय भी खरीदा और स्टील भी 50 रुपए तक का खरीदा, तो इनको 20% का डिस्काउंट मिल गया। ये हो गया एंड। अब और में क्या फर्क होता है, पहले कंडीशन थी कि वो दोनों की दोनों कंडीशन के अंदर में कि जो भी दोनों प्रोडक्ट हैं टॉयज और स्टील, वो भी 50 से ऊपर होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, और मतलब यहाँ पे वो मैं हिंदी वाला और बोल रहा हूँ कि एंड जिसको बोला जाता है, लेकिन अब ये ओ आर वाला और, इसमें मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि भले आप टॉयज खरीदो 50 का या स्टील खरीदो, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट अगर 50 से ऊपर है तो मुझे यहाँ पे 80 रुपए का जो है यहाँ पे 20% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसका। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे एंड लगा था, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, एंड दबा के वापस टैब दबाया, टैब दबाने के बाद, सॉरी यहाँ एंड नहीं और, तो यहाँ और डाला, ब्रैकेट खोला, पहला जो टॉय है वहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है, कॉमा, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 है, ब्रैकेट बंद, इस वैल्यू का 20% डिस्काउंट मिल जाए, एल्स जीरो, ब्रैकेट बंद। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में से किसी एक में 50 का मिला तो भी इसने इसको दिखा दिया वैल्यू को, जबकि हम एंड कर रहे थे तब उसने जीरो दिखाया था। तो यहाँ और में ये है, दोनों में से एक में भी अगर 50 का है तो हम इसका जो टोटल सेल है उसका हम उनको 20% डिस्काउंट दे देंगे। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा, सो अब देखेंगे सेकंड वाली कंडीशन में ना
टॉयज़ 50 के खरीदे, ना स्टील 50 के खरीदे, तो उसने ज़ीरो दिखा दिया। आई होप आपको इफ़ कंडीशन, इफ़ एंड और इफ़ और का फ़र्क समझ में आ गया होगा। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मेरा यूट्यूब हैंडल अकाउंट है @चंचल तीर्थानी। हम इस तरह की और यूज़फुल वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। आपके इस छोटी सी एफर्ट पे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, आपसे गुजारिश है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे preapply.com, जिसके अंदर मैंने अपना प्रोफाइल बना रखा है। अगर किसी को इफ़ेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी हो, जहाँ पे हम ग्रामर से लेके टेंसेस वगैरह कवर करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स करी जाती है, जो कि आपको इंटरव्यूज़ में या फिर नॉर्मली आप डे टू डे लाइफ में लोगों से बात करते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। सो बड़े नॉमिनल चार्ज में आप यहाँ पे आके एनरोल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।